शांति प्रेमी सद्गृहस्थ सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए। सभी तो अशांत हैं, सभी बेचैन हैं, सभी दुखियारे हैं। किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख। आज किसी बात का दुख तो कल किसी दूसरी बात का दुख। बेचारा गृहस्थ किस कदर दुखों से संतप्त रहता है। अभाव में हो तो स्पष्टतया अभाव के कारण बड़ा दुखियारा है। पर जानता हूं जिन्हें कोई अभाव नहीं, घर में बहुत समृद्धि है, फिर भी सुख शांति तो नहीं है। बड़ी बेचैनी है, बड़े दुखी हैं। गृहस्थ को सुख शांति चाहिए। समृद्धि आवश्यक है, लेकिन केवल समृद्ध हो जाने से ही शांति नहीं आती। पश्चिम के देश आज हमसे कहीं ज्यादा समृद्ध हैं, कहीं ज्यादा धनवान हैं, लेकिन शांति जरा सी भी नहीं है। धनी से धनी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती तो सोने की गोलियां लेकर सोता है। उन देशों में टनों, मनो नहीं टनों सोने की गोलियां रोज बिकती हैं, टनों ट्रैंक्विलाइजर्स रोज बिकते हैं। और हम देखते हैं ऐसी हालत अपने भी होने लगे। कितने लोग स्लीपिंग पिल्स ले लेके सोते हैं, कितने लोग ट्रैंक्विलाइजर्स लेकर के सोते हैं। धन है, समृद्धि है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। क्यों नहीं है? शांत होने के जो तरीके थे वो खो बैठे। भारत तो बहुत बड़ा समृद्धशाली देश था, केवल भौतिक संपदा में ही समृद्धशाली नहीं था, अध्यात्म में बड़ा समृद्धशाली था। जैसे आज भौतिक संपदा के लिए लोग पश्चिम के देशों की ओर देखते हैं, वैसे ही कभी भारत को भौतिक संपदा के लिए ही नहीं, आध्यात्मिक संपदा के लिए भी बड़े सम्मान से देखा जाता था। क्योंकि देश में दोनों बातें थी, समृद्धि भी थी और आध्यात्मिक शांति भी थी। दोनों खो बैठे। भाग दौड़ शुरू हुई समृद्धि के लिए। अच्छी बात है, समृद्धि चाहिए ही। गृहस्थ कंगाल होता है तो सुखी नहीं रह सकता, देश कंगाल होता है तो देश सुखी नहीं रह सकता। धर्म हमें कंगाली नहीं सिखाता। लेकिन केवल भौतिक संपदा ही प्राप्त कर लेंगे और फिर टनों ट्रैंक्विलाइजर्स रोज का रोज कंज्यूम करेंगे, स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम करेंगे, तो वो संपदा हमारे क्या काम आई? तो पश्चिम की तरह हम भी दुखियारे हो जाएंगे। भारत के पास ये आध्यात्मिक शांति का जो तरीका था उसे खो बैठे। वो जागे और वो उपदेशों से नहीं जागता, वो प्रवचनों से नहीं जागता, वो धर्म ग्रंथों को पढ़ने से नहीं जागता, वो चर्चा परिचर्चा से नहीं जागता। उसके लिए मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। बातें तो बहुत करते हैं अध्यात्म की, सारा देश अध्यात्म की बातों में कितना मशगूल है, लेकिन अध्यात्म जीवन में कैसे उतरे इसे भूल गए। और बड़ा कारण ये हुआ
कि शिक्षा से अध्यात्म खो दिया। ये विद्यालय, ऐसे देश में हजारों लाखों विद्यालय जहां बच्चे पढ़ाए जाते हैं, उनको क ख ग लिखना सिखाया जाता है, आगे जाकर के बहुत ऊंचा विज्ञान सिखाया जाता है, हर तरह की भौतिक शिक्षा दी जाती है, पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। ये देश का दुर्भाग्य हुआ। हम नहीं जानते इस पुस्तकालय, इस विद्यालय में धर्म की कितनी शिक्षा दी जाती है, लेकिन ब्रह्मदेश से यहां आने पर यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भारत की पाठशालाओं में धर्म को इसलिए दूर रखा गया कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, सेकुलर गवर्नमेंट है। तो सेकुलर गवर्नमेंट है तो धर्म कैसे सिखाए? बड़ी भूल हुई। सरकार कभी धर्म निरपेक्ष हो नहीं सकती। कहना ये चाहते थे कि सरकार संप्रदाय निरपेक्ष है, किसी संप्रदाय की तरफदारी नहीं करेगी, किसी संप्रदाय में लोगों को बांधने का काम सरकार नहीं करेगी। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष होगी। कठिनाई सबसे बड़ी ये हो गई हमारे देश की कि धर्म और संप्रदाय ये दोनों हमारे लिए पर्यायवाची शब्द हो गए। पिछले 20 वर्षों से देखता हूं कि जहां किसी समुदाय में, समाज में धर्म शब्द का प्रयोग करता हूं तो लोगों के कान खड़े होते हैं। ये आदमी अब कौन से धर्म की बात करेगा? हिंदू धर्म की बात करेगा कि बौद्ध धर्म की बात करेगा कि जैन धर्म की बात करेगा कि मुस्लिम धर्म की, कि ईसाई धर्म की, कि सिख धर्म की, कि पारसी धर्म की? बड़ा आश्चर्य होता है। क्या धर्म अपने आप में अकेला कुछ नहीं? क्या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं? जो देश इतना धर्मवान था, आज उस देश में हिंदू धर्म प्रधान हो गया, बौद्ध धर्म प्रधान हो गया, जैन धर्म प्रधान हो गया, मुस्लिम धर्म प्रधान हो गया, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म प्रधान हो गया। धर्म गौण हो गया। धर्म की जरूरत नहीं। बच्चे को बचपन से ये बात सिखाई जाती है। हिंदू परिवार में जन्मा है तो उसे सिखाया जाता है, देख तुझे कट्टर हिंदू बनना है, कट्टर हिंदू बनना है। प्राण चले जाएं लेकिन तेरा हिंदू धर्म न छूट जाए। मुस्लिम घर में जन्मा है तो बचपन से उसे सिखाया जाता है, तुझे कट्टर मुसलमान बनना है, तेरी प्राण चले जाएं पर तू मुसलमान धर्म मत छोड़ देना। ऐसे ही जैन कट्टर जैनी बनना चाहता है, बौद्ध कट्टर बौद्ध बनना चाहता है, सिख कट्टर सिख बनना चाहता है। क्या हो गया इस देश को? कोई धार्मिक नहीं बनना चाहता। कोई नहीं कहता कि मैं कट्टर धार्मिक बनूंगा। बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें कट्टर धार्मिक बनना है। वो बड़ा कठिन है। कट्टर हिंदू बनना बड़ा आसान है, कट्टर मुसलमान बनना बड़ा आसान है, कट्टर सिख बनना, ईसाई बनना बड़ा आसान है, कट्टर धार्मिक बनना बड़ा कठिन है। क्या धार्मिक होता है? जिसके जीवन में धर्म उतर गया, जिसके व्यवहार में धर्म उतर गया, जिसके चारे चाल चलन में धर्म उतर गया, जिसका जीवन सदाचार से भर गया, जिसका जीवन शील सदाचार से भर गया, वो आदमी धार्मिक है। वो अपने को मुसलमान कहे या जैन कहे या हिंदू कहे या बौद्ध कहे या ईसाई कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका जीवन कहता है कि ये व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति धर्मिष्ठ व्यक्ति है, शरीर और वाणी से कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं करता जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो जाए। ऐसा काम नहीं करेगा तो धर्मिष्ठ हो गया। वो हत्या नहीं करेगा, हत्या करेगा तो अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होगी। वो चोरी नहीं करेगा, चोरी करेगा तो अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होगी। वो व्यभिचार नहीं करेगा, व्यभिचार करेगा तो अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होगी। वो झूठ बोल के किसी को नहीं ठगेगा,
वो कड़वी बात बोल करके किसी का जी नहीं दुखाएगा, वो चुगली की बात कह के किसी का जी नहीं दुखाएगा, वो परनिंदा की बात कह के किसी का जी नहीं दुखाएगा, वो नशा पता करके किसी की हानि नहीं करेगा। तो धर्मवान हो गया है। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, वो अपने को जैन कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, पारसी कहता फिरे, सिख कहता फिरे, क्या फर्क पड़ा? अच्छा आदमी है ये, इसका चाल चलन अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती है। ये बात हमें बचपन में ही सिखाई जाती थी। हमारी सारी पाठशालाएं गुरुकुल कहलाती थी। क्या गुरुकुल होता है? जहां सिखाने वाला गुरु होता है, माने गौरवपूर्ण व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में धर्म समा गया, ऐसा व्यक्ति धर्म ही सिखाएगा। सारे बच्चे उसके कुल के बच्चे हैं, ऐसा ऋषि कुल होता था, ऐसा गुरुकुल होता था। क्यों आज नहीं हो सकता? क्यों धर्म को हिंदू धर्म कह के सिखाया जाए? क्यों धर्म को बौद्ध धर्म कह के सिखाया जाए, या ईसाई धर्म या जैन धर्म कह के सिखाया जाए? धर्म को धर्म कह के सिखाया जाए तो सरकार सेकुलर रहे, हमारा क्या बिगड़ता है? अच्छी बात है, सरकार को सेकुलर होना ही चाहिए, सरकार को संप्रदाय निरपेक्ष होना ही चाहिए। जो सरकार किसी एक संप्रदाय का पक्षपात देने लगे, बड़ी गई गुजरी सरकार है। वो देश का कल्याण नहीं कर सकेगी, समाज का कल्याण नहीं कर सकेगी, राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकेगी, लोगों में भेदभाव पैदा करेगी। तो सरकार को तो संप्रदाय निरपेक्ष होना ही चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष होना चाहिए। और है धर्म सापेक्ष, लेकिन पागलपन से शिक्षा में से क्यों निकाल दिया गया? ये बहुत बड़ी भूल हो गई। सरकार का सारा विधान, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन धर्म सापेक्ष ही है। देश का पीनल कोड क्या कहता है? कोई व्यक्ति हत्या करता है तो सरकार उसे दंड देती है ना। कोई आदमी चोरी करता है, सरकार उसे दंड देती है ना। कोई आदमी झूठ बोल के किसी को ठगता है, सरकार उसे दंड देती है ना। कोई व्यभिचार करता है, सरकार दंड देती है ना। कोई नशा पता करके समाज की शांति भंग करता है, सरकार दंड देती है ना। तो धर्म सापेक्ष हुई ना, धर्मनिरपेक्ष कैसे हुई? कठिनाई ये हो गई, देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि धर्म और संप्रदाय इन दोनों का भेद भूल गए, एक ही मान लिया दोनों। तो हिंदू बड़ा गर्व करता है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान बड़ा गर्व करता है कि मैं मुसलमान हूं, बौद्ध बड़ा गर्व करता है मैं बौद्ध हूं, जैन बड़ा गर्व करता है मैं जैन हूं, सिख बड़ा गर्व करता है मैं सिख हूं। कोई ये गर्व नहीं करता कि मैं धार्मिक हूं। सिखाया ही नहीं गया, हमें बांट दिया गया। हिंदू धर्म का अलग टुकड़ा, बुद्ध धर्म का अलग टुकड़ा, जैन धर्म का अलग टुकड़ा, ईसाई धर्म का अलग टुकड़ा। ऐसे ऐसे त्योहार मना लिया करो तो तुम इस संप्रदाय के व्यक्ति हो, ऐसे ऐसे त्योहार मनाने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे व्रत उपवास करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्रत उपवास करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे पूजा पाठ करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे पूजा पाठ करने वाले उस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसा ऐसा कर्म कांड करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे कर्म कांड करने वाले उस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसी ऐसी वेशभूषा वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसी ऐसी वेशभूषा वाले उस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसी ऐसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसी ऐसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाले उस संप्रदाय के व्यक्ति। अरे इन सारी बातों का धर्म से जरा सा भी संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं, और इसको हमने धर्म मान लिया। तो बच्चों को सचमुच क्या सिखाएंगे? स्कूलों में बच्चों को यही सिखाना शुरू कर दें कि देख तुझे ऐसा पूजा पाठ करना चाहिए, तुझे ऐसे कर्मकांड करने चाहिए, तू हिंदू है तो ऐसी लंबी चोटी रखनी चाहिए, तू मुसलमान है तो ऐसी लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए, तू सिख है तो तुझे लंबे केस रखने चाहिए, तुझको ऐसे कपड़े, ऐसी व्यवहार, ऐसी बात जो बाहर बाहर से दिखावा है, तुझको ऐसा करना चाहिए, तुझको वैसा करना चाहिए। तो सचमुच हिंदू धर्म सिखा रहे हैं, बौद्ध धर्म सिखा रहे हैं, जैन धर्म सिखा रहे हैं, ईसाई धर्म सिखा रहे हैं, धर्म नहीं सिखा रहे। बच्चे को यही सिखाएं कि तुम्हें हत्या नहीं करनी है,
तुम्हें चोरी नहीं करनी है, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, कड़वी बात नहीं बोलनी है, चुगली की बात नहीं बोलनी है, परनिंदा की बात नहीं बोलनी है, तुम्हें नशा पता नहीं करना है। तो धर्म की बात हुई ना। वो अपने व्रत त्योहार चाहे जैसे मनाए, हिंदुओं के मनाए, मुसलमान मुसलमानों के मनाए, सिख सिखों के मनाए, वो अपने पूजा पाठ ऐसी करे वैसी करे, अपनी दार्शनिक मान्यता ऐसी माने वैसी माने, अपने मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं जाए। मूल बात तो धर्म की ये कि शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो अन्य लोगों की सुख शांति भंग करता है। ये पाठ बचपन से बच्चों को सिखा दें। आसान है सिखाना। बचपन से हम बच्चों को, देखो तुम्हें ये 5 व्रत पालने होंगे, बच्चा उसे याद कर लेगा। अभी छोटी उम्र है, मन बड़ा कोमल है, जो माँ बाप कहेंगे, पाठशाला में जो बात सुनाई जाएगी वो उसे अच्छी लगेगी, उसे स्वीकार करेगा। लेकिन फिर देखेगा कि ये उपदेश देने वाले चाहे माँ बाप हैं, चाहे मेरे स्कूल के टीचर हैं, ये खुद तो पालन नहीं करते ना। एक व्यापारी अपने बच्चे को कहता है तुम्हें रोज सच बोलना चाहिए, झूठ मत बोलना, झूठ बोलने से बहुत पाप लगता है। बच्चे के मन पर बड़ी अच्छी छाप पड़ती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाप कहता है ना। और बाप की दुकान पर किसी छुट्टी के दिन बैठता है तो देखता है बाप सुबह से झूठ बोलना शुरू करता है, शाम तक झूठ ही बोली जाता है। तो बच्चा उसकी ओर देखता है कि हमें तो कहता है सच बोलो और ये तो झूठ ही बोलता है। माँ उसे कहती है देख हमेशा सच बोला कर, झूठ नहीं बोलना। पड़ोसी का टेलीफोन आता है, तेरी माँ को बुला, अरे कह दे उसको घर पे नहीं है। बच्चा उसके मुंह की ओर देखता है, घर पे नहीं है, घर पे है ना, घर पे कैसे नहीं? माँ कहती हूं ना बोल दे घर पे नहीं है। धीरे धीरे बच्चे के बात समझ में आने लगती है कि भाई ये पाठ तो अपनी जगह है और करना अपनी जगह, धर्म अलग है, कर्म अलग है। धर्म और कर्म के 2 कंपार्टमेंट है अलग अलग। धर्म की बातें किया करो, धर्म की बातें सुना करो, धर्म को पालन मत करो। पालन करोगे तो तुम सुखी कैसे होगे, तुम धनवान कैसे होगे, तुम्हारे घर में पैसा कैसे आएगा? बाप देखो इतना झूठ बोलता है तो पैसा आता है ना उसके पास, वो झूठ नहीं बोलता तो पैसा नहीं आएगा ना। तो झूठ बोल, कर्म में झूठ और उपदेश में सच। तो बचपन से ही बच्चे के समझ में आने लगता है ये कोरे उपदेश हैं, इनको पालन करना जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि घर में माता पिता धर्म का पालन नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हमारे बच्चे धर्मवान बन जाएं, तो होने वाली बात नहीं है। माँ बाप इस बात में खुश हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर मुसलमान हूं, मैं कट्टर जैन हूं, मैं कट्टर बौद्ध हूं, मैं कट्टर ईसाई हूं, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे जो त्योहार होते हैं सब मनाता हूं, उनके जैसे जैसे व्रत होते हैं सब करता हूं, उनके जो पूजा पाठ है सब करता हूं, ये काम करता हूं, वो काम करता हूं। सदाचार का पालन करना जरूरी नहीं है। कट्टर हिंदू बनने के लिए सदाचार का पालन करना जरूरी नहीं है। कट्टर मुसलमान बनने के लिए कट्टर बौद्ध, कट्टर ईसाई कोई जरूरी नहीं है। ये कर्म कांड पूरे कर लो बस तुम कट्टर हिंदू हो गए, ये कर्म कांड पूरे कर लो तुम कट्टर मुसलमान हो गए। कैसे अपने बच्चों को धर्म सिखाएंगे? कठिन बात हो गई ना। तो इस कठिन बात को कैसे सुधारें? अगर बच्चों को केवल उपदेश देकर ही रह जाएं तो बात बनती नहीं। उनके सामने एक उदाहरण होना चाहिए। स्कूल में टीचर कहती है कि देखो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद वही पैंत पीटती है गुस्से के मारे, तो बच्चा देखता है कि देखो ये उपदेश तो देती है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और खुद इतने गुस्से के मारे बैंत पीटती है। अच्छा ये भी उपदेश की बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये उपदेश की बात, करने की बात नहीं। अरे ये सारी बातें जब सिखाने वालों के जीवन में नहीं उतरेगी तो बच्चों के जीवन में कैसे उतरेगी? तो पहली बात
तो जिनको धर्म सिखाना है, और क्यों सिखाना है, शांति नहीं मिलेगी। बिना जीवन में धर्म उतरे हुए हजार संपदा आ जाए, शांति नहीं आएगी। सहूलियत खूब आ जाएगी, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना पड़ेगा, लिफ्ट लगा लेंगे, चढ़ जाएंगे लिफ्ट से, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहां से 10 कदम भी चलना हो तो कार सामने होगी, कार में बैठ के चले जाएंगे। कहीं गर्मी न लग जाए इसके लिए एयर कंडीशन लगा के बैठ जाएंगे। ये सारी सुविधा आ जाएगी, शांति कहां से आएगी? सुविधा में और शांति में जमीन आसमान का फर्क। सारी सुविधाएं होते हुए भी आदमी बेचैन रहता है, बड़ा बेचैन रहता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मेरी मनचाही बात क्यों नहीं हुई, ये अनचाही बात क्यों हो गई। अरे सारे जीवन भर यही करता है, मेरी मनचाही नहीं हुई, मेरी मनचाही नहीं हुई, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। दुखी दुखी है ना, क्योंकि सीखा ही नहीं धर्म पालन करना। उपदेश बहुत सुने, उपदेश देता भी बहुत है, उपदेश सुनता भी बहुत है, पालन नहीं करता। कैसे करे, करने की विद्या लुप्त हो गई। मन ही वश में नहीं हो तो कैसे पालन करे। एक शराबी आदमी नहीं चाहता कि उसका बच्चा शराबी बने, नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है शराब पीना बहुत बुरा है, लेकिन मुझे लत लग गई, मैं क्या करूं। अपने बच्चे को बचाना चाहता है। एक जुआरी आदमी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जुआ खेले, उससे दूर रखना चाहता है। एक व्यभिचारी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके बच्चे व्यभिचारी बन जाएं, दूर रखना चाहता है, लेकिन खुद नहीं निकल पाता, उन व्यसनों से खुद नहीं निकल पाता, उन आसक्तियों से स्वयं नहीं निकल पाता, कैसे बच्चे को दूर रखेगा। तो ये विद्या पहले माँ बाप को सीखनी होगी, स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को सीखनी होगी, अपने मन को कैसे वश में करें। जिसका मन वश में नहीं, वो बुद्धि के स्तर पर हजार समझता रहे कि हमको सदाचार का जीवन जीना है, हमको दुराचार का जीवन नहीं जीना, ये खूब समझता है, स्वीकार भी करता है, फिर भी मन वश में नहीं है तो सदाचार से दूर रहता है, दुराचार का ही जीवन जीता है, क्योंकि मन का मालिक नहीं है। तो हमारे यहां देश में केवल उपदेश नहीं हुआ करते, धर्म शब्द का अर्थ यही है कि उपदेश मत दो, धारण करो। धारिति धर्म, धारण करता है तो धर्म है, धारण नहीं करता तो धर्म नहीं है, कोरी बातें हैं। हमारे देश में धर्म को कोरी बातें कोई मांगता ही नहीं था, धारण करने को ही धर्म मांगते थे। अब तो बात करने को धर्म मानते हैं, धारण करने की जरूरत नहीं। खूब बातें करो, हम भी आ गए, घंटे भर बोल जाएंगे, बहुत अच्छा बोला, देखो धर्म कितना समझाया हमको। बोलने वाला अगर ये ना सोचेगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं धारण कर रहा हूं कि नहीं, सुनने वाले ये नहीं सोचेंगे कि आज जो बात सुने उसको कैसे धारण करें, कोई तरीका होना चाहिए, हम भी सीखें उस तरीके को। तो वाणी विलास बुद्धि विलास, वाणी विलास बुद्धि विलास, अरे सारा देश डूब गया इस वाणी विलास में, इस बुद्धि विलास में। भारत जैसा कोई देश दुनिया में नहीं जहां धर्म की चर्चा ना होती हो। कितनी बातें धर्म ही धर्म की, धर्म ही धर्म की। पुस्तकें देखो तो ढेर लग गया धर्म की पुस्तकों का, और लोगों को देखो तो कोई धारण नहीं करता, क्योंकि बोलने में ही रस है, सुनने में ही रस है, पढ़ने में ही रस है, चर्चा करने में ही रस है, धारण करना भूल गए ना। तो धारण कैसे करें, उसकी विद्या भारत में हुआ करती थी, और वो शुद्ध विद्या होती थी, संप्रदाय की विद्या नहीं। ये बात भारत के लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, सारी विद्यालयों में सही माने में ऋषिकुल आरंभ हो जाएगा, ऋषियों का आश्रम होने लगेगा। वहां पर शील सदाचार केवल उपदेश की बात नहीं होगी, जीवन में कैसे उतारे, मन को कैसे वश में करें। बहुत तरीके होते हैं मन को वश में करने के। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाओ और जिस किसी देवी में, देवता में, ईश्वर में, ब्रह्म में, किसी महापुरुष में, किसी संत में बड़ी श्रद्धा हो, उसका नाम लेना शुरू कर दो भीतर ही भीतर। बार बार उसका नाम उच्चारण करो, बार बार नाम जप करो। जपते 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 मन शांत होने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, मन के मालिक हो गए। और एक तरीका सिखाया गया कि जिस किसी देवी, देवता, ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह, मियाँ, कोई संत, कोई महापुरुष, जिस किसी के प्रति श्रद्धा हो तो उसका कोई रूप का ध्यान करो, उसकी आकृति का ध्यान करो, बंद आंखों के सामने कल्पना करो, ऐसा हमारा देवता है, ऐसा हमारा ईश्वर है। बार बार उसका ध्यान करते 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 मन एकाग्र हो जाएगा, मन के मालिक हो जाओगे।
लेकिन फिर संप्रदाय की बात हुई। हर संप्रदाय का अपना अपना ईश्वर है, अलग अलग ईश्वर सबके, परमात्मा सबके अलग अलग, अपने अपने देवी, अपने अपने देवता, अपने अपने संत। तो किसी एक संप्रदाय के ईश्वर का नाम दूसरा संप्रदाय वाला कैसे लेगा? स्कूल में यह पढ़ाया जाए कि तुम थोड़ी देर आंख बंद करके राम 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 बोलो, तो जो मुस्लिम बच्चे होंगे राम राम क्यों बोले भाई? हमको अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाओ तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जो ईसाई बच्चा होगा हमको गॉड गॉड बोलना सिखाओ तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जो जैन बच्चा होगा वो हमको अनंत अनंत महावीर महावीर बोलना सिखाओ तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जो बौद्ध होगा हमको बुद्ध बुद्ध बोलना सिखाओ तो, अरे फिर संप्रदाय की बात हो गई ना, फिर झगड़े की बात हो गई। तो हमारे देश में एक विद्या सिखाई गई जिसका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं। हर बच्चे को, बूढ़े को, औरत को, मर्द को यही सिखाया जाता था, आंख बंद करके अपने सांस को जान। सांस आता है, सांस जाता है, बस इसको जानते रहे। सांस आ रहा है तो हमने जान लिया आ रहा है, सांस जा रहा है हमने जान लिया जा रहा है। जैसा भी सांस है, लंबा है तो जान लिया लंबा है, ऊंचा है तो जान लिया ऊंचा है। सांस की कसरत नहीं करनी सिखाई, सांस को नियंत्रण करना नहीं सिखाया, प्राणायाम नहीं सिखाया। वो बिल्कुल अलग विद्या, ये बिल्कुल अलग विद्या। केवल पहरेदार बन जाओ अपने सांस के। आता है तो जान लो आता है, जाता है तो जान लो जाता है, भारी है तो जान लो भारी है, हल्का है तो जान लो हल्का है, कि लंबा है कि ऊंचा है, कि बाईं नाक से गुजर रहा है कि दाहिनी नाक से गुजर रहा है। बात तो बड़ी अजीब सी लगेगी। अरे इसको देख के क्या मिलेगा? ये तो आ ही रहा है ना, हम न देखें तो भी आ रहा है, हम न देखें तो भी जा रहा है। अरे बाबा इसको क्या देखें? ये भी कोई बात हुई? लेकिन बड़े समझदार थे हमारे देश के ऋषि, बड़े समझदार थे हमारे देश के महापुरुष। उन्होंने ये विद्या क्यों सिखाई? एक तो इसलिए कि किसी संप्रदाय में नहीं बंधोगे। सांस तो हर एक देख सकता है, हिंदू का सांस भी वैसा ही, मुसलमान का सांस भी वैसा ही, बौद्ध का, जैन का, ईसाई का, कोई फर्क नहीं। हम किसी सांस को नहीं कह सकते ये तो अब के जो आ रहा है ये हिंदू सांस आ रहा है, देख अब के मुस्लिम सांस आना शुरू हो गया, ये इसको जैन सांस आता है, इसको बौद्ध सांस आता है। ऐसा नहीं होता ना, सांस तो सांस है, सार्वजनीन बात है, सबकी एक जैसी बात है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये कि केवल सांस को देखना शुरू करो ताकि किसी संप्रदाय से नहीं बंधोगे। तो आज की जैसी सरकार होगी, सेक्युलर सरकार होगी, जो कहती है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम कहते हैं तुम संप्रदाय निरपेक्ष हो। अच्छा बाबा, अपने को धर्म निरपेक्ष कहो चाहे, पर बच्चों को ये तो सीखने दो कि सांस आता है सांस जाता है। माँ बापों को भी ये तो सीखने दो कि सांस आता है सांस जाता है। देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो एक ऐसा आलंबन मिल गया जिस आलंबन के सहारे मन टिकना शुरू हो गया। मन टिकना शुरू हो गया तो धीरे धीरे मन के मालिक होने लगे। एक बड़ी बात हुई, इसके आगे बढ़ेंगे तो और बड़ी बात हो जाएगी। आदमी को यह देखना है कि हमको कहा गया तू हत्या मत कर, लेकिन जब किसी पर गुस्सा आ जाता तो हम तो हत्या कर देते हैं। तो मूल बात यह कि हमको गुस्सा ना आए, हम में क्रोध नहीं जागे, हम में द्वेष नहीं जागे, हम में दुर्भावना नहीं जागे। हमको कहा गया चोरी मत कर, पर एक चीज बड़ी अच्छी लगी, हम में लोभ जाग गया, हमने चोरी कर ली। हमको कहा गया व्यभिचार मत कर, और वासना जागी, हमने व्यभिचार कर लिया। अरे भाई मत कर मत कर मत कर तो सब कहते हैं, पर कैसे मत कर? अच्छा मन का मालिक भी हो गए तो भी क्या हुआ? भीतर से जो विकार जागा वो सिर पर ऐसा सवार हो गया कि मन की सारी मलकियत धरी रह गई, और हमको जो नहीं करना था हम तो कर गए। तो इसलिए हमारे देश के महापुरुषों ने, संतों ने, सत्पुरुषों ने ये सिखाया कि मन को निर्मल करना से, केवल वश में करना नहीं, निर्मल हो, उसमें विकार नहीं आए, आए तो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। कोई विकार तेरे सिर पर सवार नहीं हो जाए, तुझको पागल नहीं बना दे। विकार कैसे दूर करें? तो उसके लिए देखना सिखाया कि विकार कहां जागता है। अरे देख, तेरे भीतर मन में विकार कहां जागा? देखना ही भूल गए ना। किसी ने हमें गाली दी, हमें क्रोध आ गया। अब क्रोध कहां जागा ये नहीं देखते, उसने गाली दी, हमारे लिए जिसने गाली दी वो प्रमुख हो गया। बार बार उसी का चिंतन, उसने गाली दी, देखो उसने गाली दी, देखो उसने गाली दी, बार बार उसका चिंतन करते हैं, मानो उस गाली को ही देखते हैं, गाली देने वाले को देखते हैं। तेरे भीतर क्रोध जागा, उसको नहीं देखता ना, क्योंकि देखना आता ही नहीं ना, कैसे देखे? क्रोध तो सिर पर ऐसे भूत की तरह सवार हो गया, उसको कैसे देखे? जिसने गाली दी वो खूब दिखता है, इसने गाली दी।
5 वर्ष भी याद रखेगा, 10 वर्ष भी, उसने गाली दी, उसने मेरा उस वक्त अपमान किया था, बदला लेके छोड़ूंगा, खूब याद रखता है। अरे तेरे भीतर क्रोध जागता है, उसको नहीं देख पाया ना, तुझे पता ही नहीं ना कैसे क्रोध जाग गया। तेरे भीतर वासना जागी, तुझे पता ही नहीं लगा कैसे वासना जागी, तू सिर पर सवार हो गई। तेरे अंदर भय जागा, भय सिर पर सवार हो गया। तेरे अंदर जो विकार जागा, तेरे सिर पर सवार हो गया। वो तूने कहां देखा? तो देश के संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने उसे देखना सिखाया। उसे देखने के लिए सांस देखना सिखाया। जो आदमी अपना सांस देखना शुरू कर देता है, शुद्ध सांस, उसके साथ कोई शब्द नहीं जोड़ेगा, उसके साथ कोई रूप, कोई आकृति नहीं जोड़ेगा, एक वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर ये माइंड और मैटर, इनका इंटरेक्शन कैसे होता है, माइंड कैसे काम करता है, कैसे बॉडी पर उसका इन्फ्लुएंस होता है, कैसे बॉडी के इन्फ्लुएंस होने पर कैसे माइंड फिर रिएक्ट करता है, ये सारा का सारा करंट और अंडर करंट एक्शन और रिएक्शन, उसको देख करके अपने विकारों से मुक्ति पा सकता है। तो खाली सांस देखेगा, शुद्ध सांस देखेगा, तो बड़ी जल्दी ये बात समझ में आने लगेगी कि जब जब मेरे मन में कोई विकार जागता है, क्रोध जागे कि द्वेष जागे कि ईर्ष्या जागे कि भय जागे कि वासना जागे कि अहंकार जागे, कोई विकार जागे, सांस अपनी स्वाभाविकता खो देगा। सांस स्वाभाविक रह नहीं सकता, तेज हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और जैसे ही विकार दूर हुआ, सांस फिर वैसा का वैसा स्वाभाविक हो गया। अरे तो इन विकारों का मेरे सांस से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने सांस का दर्शन करना सिखाया कि सांस को देखना सीख। सांस को देखते देखते तू अपने मन को देखने लगेगा, और मन को देखते देखते मन के विकारों को देखने लगेगा, और जब देखने लगेगा तो भीतर से जाग उठेगा। अब तो भीतर से सोए हैं ना, बाहर से जागे हैं, और जो भीतर से जाग गया उसमें विकार नहीं जागते। उसमें विकार जाग गए तो टिकते नहीं। जिस घर का मालिक सोया है उस घर में चोर आते हैं, जिस घर का मालिक जाग रहा है चोर आते नहीं, डरते हैं। और आ भी गए और देख लिया मालिक जाग रहा है तो भाग जाएंगे, टिकेंगे नहीं। यही बात हमारे मन की है। हम भीतर से जागते रहेंगे, विकार अंदर आने नहीं पाएंगे। भूले चूके आ भी गए तो टिकने नहीं पाएंगे, भागना पड़ेगा उनको। बस ये विद्या को ही पुरानी भाषा में विपश्यना कहते थे। पश्यना माने देखना, विपश्यना माने साक्षी भाव से देखना, तटस्थ भाव से देखना, भोक्ता भाव से नहीं। गुस्सा आया और उसे भोगने लगे तो गुस्से को और बढ़ाएंगे। गुस्सा आया उसे साक्षी भाव से देखने लगेंगे। अच्छा भाई ये गुस्सा आया है, तुझे भी देखते हैं तो कब तक रहता है, तुझे भी देखें तो कब तक रहता है, देखे तो तुझे। और देख गुस्सा आया तो हमारे शरीर पर क्या होने लगा, इसको भी देखते हैं। तो देखिएगा धड़कन बढ़ गई, देखिएगा तनाव बढ़ गया, या देखिएगा कि होठ कांपने लगे, आंख लाल होने लगी, मुंह लाल होने लगा। अरे क्या होने लगा, सांस तेज हो गया, इसको भी देख, इसको भी देखता है। अरे देखते 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 गुस्सा ठंडा हो गया, भाग गया। चोर को देख लिया ना, चोर घर में आ गया था, उसको देख लिया, वो टिकेगा नहीं, भागना ही पड़ेगा। तो भाई ये जागृति, भीतर की जागृति ये नहीं आएगी तो विकारों से छुटकारा नहीं होगा, और विकारों से छुटकारा नहीं होगा तो मन को 1000 कंट्रोल कर ले, फिर भी बार बार ये विकार जाग करके सारा कंट्रोल तोड़ देंगे, हमारा धरा रह जाएगा, हमारा कंट्रोल काम नहीं आएगा, और फिर सदाचार का जीवन जी नहीं सकेंगे, चाहे तो भी नहीं जी पाएंगे। तो पहली बात धर्म की ये कि शील सदाचार का जीवन जिए। दूसरी बात ये कि शील सदाचार का जीवन जीने के लिए मन को वश में करना सीखें। और तीसरी बात, मन को सही ढंग से वश में करने के लिए मन को निर्मल करना सीखें, उसके विकार दूर करें। सांस को देखते देखते अपना सारा शरीर में क्या हो रहा है इसका दर्शन होने लगेगा, अपने चित्त में क्या हो रहा है इसका दर्शन होने लगेगा। जब और आगे बढ़ जाता है आदमी इस साधना को एक वैज्ञानिक की तरह देख रहा है, जैसे रिसर्च स्कॉलर, एक साइंटिस्ट रिसर्च का होता है, वो देखता है कि ये क्या प्रपंच है, ये क्या फिनोमेना है, हमारे माइंड और मैटर में क्या होता है। तो देखता है जैसे बाहर से किसी ने कोई अप्रिय बात कह दी, कोई अप्रिय काम कर दिया, और देख हमको बड़ा बुरा लगा, बुरा लगते हमने विकार जगाया। अब क्या हुआ, विकार जगाते ही शरीर में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया, गर्मी बढ़ी कि धड़कन बढ़ी कि कोई ऐसा प्रवाह चला, केमिकल प्रवाह चला हमारे रक्त के साथ, हम बड़े व्याकुल हुए, और जितने व्याकुल हुए उतना विकार बढ़ाया हमने। मानो हमको गुस्सा आया, किसी ने गाली दी, वो तो बाहर की घटना हुई, हमारे भीतर क्या होने लगा, उसने गाली दी
हमको बुरा लगा, बुरा लगते ही हमने विकार जगाया, क्रोध जगाया। क्रोध जगाते ही हमारे भीतर ऐसा एक बायोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया कि हमारे रक्त की धमनियों में, रक्त की शिराओं में रक्त के साथ साथ एक केमिकल ऐसा बहने लगा, पुरानी भाषा में उसको कहते थे आश्रव बहने लगा। कुछ बहने लगा हमारे शरीर में, कुछ बहने लगा। वो क्या बहने लगा? जो बहने लगा उसने हमें और व्याकुल बनाया। हमने क्रोध किया तो इस तरह का केमिकल बहने लगा जिसने हमको बहुत व्याकुल बनाया। क्रोध भी करे और व्याकुल नहीं हो, असंभव बात है। कोई आदमी क्रोध करे और क्रोध करते हुए कि मुझको बड़ी शांति मालूम होती है, बड़ा सुख होता है। अरे क्रोध भी जागा और देख कितना सुख मालूम होता है। बावली बात हो नहीं सकता। अरे क्रोध जागेगा तो ऐसा केमिकल तेरे भीतर बहेगा, तुझको व्याकुल बना देगा। तो हिंदू है तो भी बना देगा, तो मुसलमान है तो भी व्याकुल बना देगा, तो जैन है कि बौद्ध है कि ईसाई है। कुदरत इस बात को नहीं देखती, प्रकृति इस बात को नहीं देखती कि इस आदमी ने अपने माथे पर क्या नाम लिख रखा है। हिंदू का बिल्ला लगा रखा है कि मुसलमान का बिल्ला लगा रखा है, कि सिख का, कि जैन का, कि बौद्ध का, कि ब्राह्मण का, कि शूद्र का, क्या बिल्ला लगा रखा है? कुछ नहीं देखती वो। क्रोध जगाया है ना, तुरंत दंड देगी। क्रोध जगाते ही ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू होगा, व्याकुल हो जाएगा। अब एक और पागलपन शुरू होगा कि जैसे ही वो बायोकेमिकल हमारे अंदर होने लगा और व्याकुल हुए, हमने और क्रोध जगाया, हमने और क्रोध जगाया, वो और बायोकेमिकल बहने लगा, वो बायोकेमिकल और बढ़ा, हमने और क्रोध जगाया। अरे ये विशियस सर्कल चल पड़ा, ये दुष्चक्र चल पड़ा। घंटों क्रोध ही क्रोध करते चले जाएंगे। जिस आदमी ने गाली दी उसने तो एक बार गाली दी और वो चला भी गया, वो तो भूल भी गया होगा। हम नहीं भूलते ना, हम क्या करते हैं? उसने तो हमको एक बार व्याकुल बनाने के लिए गाली दी, हम एक बार भी व्याकुल हुए, ये भी अपनी मूर्खता थी, पर हो गए भाई, एक बार तो व्याकुल हो गए। अब घंटों व्याकुल रहेंगे, अरे दिनों व्याकुल रहेंगे, वर्षों व्याकुल रहेंगे। उसने गाली दी थी, तो गाली दी थी, ऐसा अपमान किया, जन्म भर नहीं भूलूंगा। मत भूल जन्म भर, किस पर एहसान करता है? जन्म भर नहीं भूलेगा, जन्म भर व्याकुल रहेगा। कर क्या रहा है? बेचारे को होश नहीं है ना, अपने भीतर देखता नहीं कि जब जब उस घटना को याद करके मैं क्रोध जगाता हूं, तब तब ऐसा एक बायोकेमिकल, ऐसा एक आश्रव अपने भीतर बहाने लगता हूं, ऐसा एक केमिकल बहाने लगता हूं जिससे और क्रोध जागता है, और क्रोध जागता है, और आश्रव बहता है, और घंटों व्याकुल रहता हूं, घंटों व्याकुल रहता। ऐसी वासना जागी, किसी व्यक्ति को देख करके वासना जागी, वासना जागते ही ऐसा एक बायोकेमिकल अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्रव बहने लगेगा कि और वासना जाएगी, और वासना जागेगी, और वैसा बायोकेमिकल जागेगा, और बायोकेमिकल जागेगा, और वासना जागेगी। आश्रव जाग रहा है और विकार जाग रहा है, विकार जाग रहा है, आश्रव जाग रहा है, हम व्याकुल ही व्याकुल होते चले गए ना। कोई विकार ऐसा नहीं है कि जिसका हमारे शरीर पर असर न पड़े, जिसकी वजह से कोई आश्रव, कोई केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर न होने लगे। ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं जो सब पर लागू होते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि, किस लिए ऋषि कहे गए? जिन्होंने ऋत का दर्शन किया वो ऋषि कहलाया। कुदरत का कानून क्या है उसको ऋत कहते थे। ऐसी प्रज्ञा भीतर जगाई, ऋतंभरा प्रज्ञा, जो ऋत को जानती है, कुदरत के कानून को जानती है, लॉ को जानती है, नेचर को जानती है। ऐसा ऐसा होगा तो भाई ये परिणाम आएगा ही। 2 हिस्से का हाइड्रोजन और 1 हिस्से का ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बन ही जाएगा। इसमें हिंदू बने की क्या बात? इसमें बौद्ध बने की बात क्या? इसमें जैन बने की कि ईसाई बने की? रहे ना, हिंदू अपना हिंदू रहे, बौद्ध अपना बौद्ध रहे, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो पानी बन ही जाएगा। ऐसे ही हमने कोई विकार जगाया और केमिकल जागा, उसके जैसा तो हम व्याकुल हो ही जाएंगे। रहे ना, हिंदू हिंदू रहे, बौद्ध बौद्ध रहे, जैन जैन रहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे, पानी नहीं बनेगा। हिंदू रहे, बौद्ध रहे, जैन रहे, ईसाई रहे, क्या फर्क पड़ गया? हम विकार नहीं जगाएंगे, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होने देंगे, हम व्याकुल नहीं होंगे, हम बड़े शांत रहेंगे, बड़े सुखी रहेंगे। तो भाई ये करने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ता है ना। छोटे से छोटा काम भी बिना अभ्यास के नहीं होता। किसी बच्चे को 2 चक्के की साइकिल पर चढ़ा दो, कोई से चला, क्या चलाएगा बेचारा? अपना संतुलन नहीं रख पाएगा, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। 2 चक्के की साइकिल है ना, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसा चलाएगा कि हाथ छोड़ के चलाएगा। अब तो सीख गया। किसी को पानी में छोड़ो, तैरना सिखाओ, अरे आंख में पानी गया, नाक में पानी गया, हाय रे मरा रे, मैं तो डूबा रे, और यूं करते करते यूं तैरने लगा। नदी रही समुद्र भी पार कर जाए, इतना तैरने लगा। अभ्यास करना होता है ना। अरे मन को विकारों से विमुक्त करना है और भीतर सही सुख शांति प्राप्त करनी है, और वो किसी की कृपा से हो जाएगा।
गुरु महाराज की कृपा से हो जाएगी, अल्लाह मियां की कृपा से हो जाएगी, हमको कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं करते, तो भाई कोरे के कोरे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, प्राप्त कुछ नहीं होगा। बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तरीका मालूम हो तो पुरुषार्थ अपना फल तत्काल देने लगता है। स्कूलों में बच्चों को केवल पहला पाठ सिखाया विपश्यना का कि तुम केवल सांस देखना सीखो। सुबह शाम बच्चे थोड़ी थोड़ी देर 10-15 मिनट केवल सांस देखना सीखे। 2-4-6 महीने में रिजल्ट आने लगे कि बच्चे में बड़ा परिवर्तन आने लगा। उनके माता पिता लिखने लगे हमारे बच्चे में बड़ा परिवर्तन आया। कुछ बच्चे आते हैं इगतपुरी में, 3 दिन का शिविर लगता है केवल सांस सीखने का, और उसके बाद देखते हैं रोज सुबह शाम करते हैं, बड़ा परिवर्तन आने लगा। पढ़ाई में तेज हो गए, स्मरण शक्ति तेज हो गई, उनकी याददाश्त बड़ी तेज हो गई, उनमें जो नर्वसपना था वो निकल गया। बच्चे ने साल भर खूब मेहनत की है, अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को खूब समझ गया है। उससे चाहे जब पूछ लो अपना सब्जेक्ट खूब समझा के बोल देगा, लेकिन जब परीक्षा देने के लिए बैठा, एग्जामिनेशन में गया तो नर्वस हो गया। वो पेपर खोलते ही नर्वस हो गया, सब भूल भाल गया, तो जवाब नहीं देकर आया, या गलत तरीके से देकर आया तो पास नहीं हुआ, या फेल, पास भी हुआ तो बहुत कम नंबरों से पास हुआ। तो क्यों भाई, पढ़ाई तो उसने बिल्कुल ठीक की थी ना, तो कमी क्या रह गई कि उस बेचारे को नर्वस नहीं होना चाहिए, ये सिखाया नहीं गया। कहने को तो सबने कहा नर्वस मत हो जाना, देखो तुम एग्जामिनेशन में जाओ ना तो नर्वस मत हो जाना। अरे मत हो जाना तो कहते हो, कैसे मत हो जाना, ये तो सिखाया नहीं ना किसी ने। उसी बच्चे को ये सिखाया जाए कि तुम रोज सुबह शाम 10-10 मिनट जो सांस देखते हो ना, पर्चा खोलने के पहले आंख खोले खोले ही थोड़ी देर अपने सांस को देखो, 5 मिनट देखो बस, फिर पर्चा खोलो। जरा सा नर्वस पने का नामो निशान नहीं रहेगा, बल्कि जो बात भूल गई थी वो सारी याद आ जाएगी। बहुत अच्छा पर्चा करके आएगा। उन बच्चों के एग्जामिनेशन रिजल्ट अच्छे आने लगे। अरे जीवन में भी तो जो हमारे भीतर हीन भावना होती है हमको कितना नर्वस बनाती है। बहुत पढ़ लिख गया, MA कर ली, डॉक्टरेट कर ली, ये कर ली, हीन भावना नहीं निकली। किसी बड़े आदमी के पास जाता है तो भीतर भीतर कांपता है, तो कैसे सफल होगा जीवन में। हीन भावना निकलनी चाहिए ना, उसका नर्वसपना निकलना चाहिए ना। अरे इतनी बड़ी विद्या हमारे देश के पास जो ये सारी हीन भावना निकाल के फेंक देवे, सारी विकार निकाल के फेंक देवे, बचपन से सिखाई जानी चाहिए ना। तो देखा जिन जिन स्कूलों में बड़े उत्साह के मारे इन विपश्यना के सह आचार्यों ने, सहायक आचार्यों ने जाकर के आनापान सिखा दी, बड़े उत्साह के मारे, और उन स्कूलों के किसी अध्यापक ने साधना की नहीं, उस स्कूल के मैनेजमेंट के किसी आदमी ने साधना की नहीं, तो बच्चे बेचारे 2-4 महीने तो करते रहे, फिर छोड़ छाड़ दिया। कोई करता ही नहीं ना, हम क्यों करें, कोई करता ही नहीं ना, हम क्यों करें। और जिस जिस स्कूल में स्कूल के टीचर भी विपश्यना करने वाले हों, उसके मैनेजमेंट के लोग भी विपश्यना करने वाले हों, और जिस परिवार में माता पिता भी विपश्यना करने वाले हों, हम देखते हैं उन बच्चों का कैसा बड़ा, कितना बड़ा उत्थान होने लगा, कितनी उन्नति होने लगी हर क्षेत्र में। अध्यात्म में जहां आदमी पका के फिर तो सारे क्षेत्रों में उन्नति करता चला जाएगा। अध्यात्म में कमजोर है, अपने मन का मालिक नहीं है, अपने मन विकारों से भरा हुआ है, कैसे सुखी होगा, दुखी होगा ना। तो बचपन से ही ये विद्या सिखानी चाहिए। हिंदू भी कर सकता है, जैन भी, बौद्ध भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, बिल्कुल सेकुलर मान करके, ये किसी संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ी हुई। सांस देखना है भाई, और भीतर शरीर और चित्त पर क्या होने लगा इसको देखना है भाई, ताकि हम विकारों से मुक्त हो जाएं। काम ये करना है, इसमें हिंदूपना क्या कहेगा, बौद्धपना क्या कहेगा, जैनपना क्या कहेगा, रहे हिंदू अपना हिंदू को हिंदू कहते रहे, बौद्ध बौद्ध कहते रहे, जैन जैन कहते रहे, अपने व्रत उपवास उसी तरह मनाते रहे, अपनी पूजा पाठ उसी तरह करते रहे, अपने और कुछ जो मान्यताएं हैं, दार्शनिक मान्यताएं, उनको मानते रहे, पर ये काम तो करें, अपने मन को वश में करना सीखें, अपने मन को निर्मल करना सीखें। तो बच्चों में ये बात जानी बहुत जरूरी है। एक समय था भारत का, कोई 2000 वर्ष पुरानी बात है, बाहर से कोई विदेशी इस देश में घूमने के लिए आया, और सारे देश की यात्रा करते हुए उसने देखा कि पनघट पे जाकर के वो देखता है कि यहाँ की औरतें आपस में क्या बात करती हैं। तो देखता है, वो लिखता है पुस्तक उसकी बाहर की, वो देखता है कि यहाँ की औरतें पनघट पे बात यही करती है, अरे तेरी विपश्यना साधना कैसी चल रही है रे, कहां तक अनुभूति हुई तुझे, कैसी अनुभूति हुई। शाम को किसी चौपाल में चले जाता है, वहां बड़े बूढ़े बैठे गप लगाते हैं, तो वहां बैठ के सुनता है उनकी बात, ये क्या बात करते हैं, कहते वही बात करते हैं, तेरी विपश्यना कैसी हो रही है रे,
तुझे क्या कठिनाई आ रही है विपश्यना में, तुझे क्या लाभ हो रहा है विपश्यना का। अरे सारे देश में यही चर्चा। और कहता लिखता मैं जिस घर में चला जाऊं उस घर में 1 दिन 2 दिन मेहमान रहूं तो घर का मालिक और मालकिन ही नहीं, घर के नौकर चाकर भी, दास दासी भी और घर के बच्चे भी सब सुबह शाम बैठ के विपश्यना करते हैं। और ऐसी देश की हालत उस समय देश इतना धनवान, इतनी समृद्धि को ठिकाना नहीं और इतनी शांति। आज तो पश्चिम को हम इसलिए देखते हैं कि उसके पास समृद्धि है, शांति नहीं है। कभी भारत को लोग इसलिए देखते थे कि इसके पास समृद्धि भी है और शांति भी, दोनों बात है। तो ऐसा भारत फिर बने। ऐसा भारत बनने के लिए नई पीढ़ी को धर्म देना होगा। हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, दीजिए वो अपने अपने घरों में दीजिए, लेकिन स्कूलों में हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, धर्म देना है ताकि शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करना छोड़ दे। उनको अपने मन को वश में करना सिखाना है और वो शुद्ध सांस के सहारे अपने मन को वश में करना सीखे। उनको अपने मन को निर्मल करना सिखाना है और अपने शरीर और चित्त को दृष्टा भाव से देखते देखते विकारों से मुक्त होना सीख जाएं। बड़ी विद्या उनको प्राप्त हो गई, बहुत बड़ी अध्यात्म विद्या प्राप्त हो गई, बड़ा कल्याण हो गया। लेकिन बच्चों में ये बात फैलाने के पहले फिर एक बार कहूंगा कि जो गृहस्थ आए हैं अगर वो खुद नहीं करेंगे और चाहेंगे मेरा बच्चा तो सच बोले पर मैं तो झूठ ही बोलूंगा, मेरा बच्चा शराब नहीं पिए पर मैं तो शराब ही पीऊंगा, मेरा बच्चा जुआ नहीं खेले पर मैं तो जुआ ही खेलूंगा, तो भाई बच्चे तुम्हारे कर्म को देख के उसी तरह का कर्म करेंगे, तुम्हारी वाणी को सुन करके उस मानने वाले नहीं। पहले स्वयं करना सीखे। भारत में यह भारत की पुरानी विद्या फिर जाग गई, धर्म की गंगा फिर बहने लगी। अपने जीवन के 10 दिन इस धर्म की गंगा में डुबकी लगाने के लिए निकालना चाहिए। अपने बच्चों के भले के लिए ही नहीं, अपने परिवार के भले के लिए ही नहीं, अपने भले के लिए। जो आदमी अपना भला नहीं कर सका वो अपने परिवार का भला नहीं कर सकेगा, वो अपने बच्चों का भला नहीं कर सकेगा। तो पहले अपना भला करने के लिए अपने जीवन के 10 दिन देने होंगे और फिर धीरे धीरे परिवार के अन्य लोग भी इस गंगा में डुबकी लगाने लगेंगे, बच्चों को भी ये विद्या मिलने लगेगी, घर में बड़ी सुख शांति आने लगेगी, घर में समृद्धि भी आए। हम नहीं कहते कि परिवार कंगाल रहे, हम नहीं कहते कि देश कंगाल हो, खूब समृद्धि हो, लेकिन उसके साथ साथ खूब शांति होगी, चित्त की निर्मलता हो, जीवन आदर्श जीवन हो। लोग हमारी ओर देखें कि ये भारतीय हैं, देखो कितना अच्छा जीवन जीते हैं। 2000 वर्ष पहले यही हालत थी भारत की, लोग भारतीयों की ओर देखते थे कितने अच्छे जीवन जीने वाले हैं। आज कोई ऐसा नहीं देखता भारतीयों की ओर। बाहर फिरता हूं जगह जगह तो खूब जानता हूं कि भारतीयों को कुछ हेय दृष्टि से देखते हैं, बातें बहुत करते हैं अध्यात्म की, इनके जीवन में अध्यात्म नहीं है, ऐसा सब जानते हैं। अपने जीवन में अध्यात्म आए, इसके लिए मेहनत करने सीखें, परिश्रम करना सीखें, जीवन के अपने 10 दिनों का त्याग करना सीखें। बच्चों को जो विद्या सिखानी है उसे पहले खुद सीखें, खुद सीख करके स्वयं ध्यान करने लगे, बच्चों को साथ बैठा के ध्यान करने लगे, देखें बहुत बड़ा प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। विद्यार्थियों को सिखाने के पहले जो स्कूल के टीचर हैं वो स्वयं ध्यान करने लगे, फिर बच्चों के साथ 10 मिनट बैठ के ध्यान करें, देखें कितना बड़ा फर्क आने लग गया। भारत अध्यात्म देश है, इसमें तो अध्यात्म जागना ही चाहिए। केवल बातों वाला अध्यात्म नहीं जागे, वो तो बहुत जाग गया, अब करने वाला अध्यात्म जागे। अध्यात्म शब्द का अर्थ है कि अपने भीतर की सच्चाई को स्वयं देखना, वो अध्यात्म कहा जाता है। तो अपने भीतर की सच्चाई को स्वयं देखने की ऐसी अनमोल विद्या भारत की, ऐसी वैज्ञानिक विद्या, ऐसी संप्रदाय विहीन विद्या, किसी संप्रदाय में बंधने की जरूरत नहीं, किसी में कन्वर्शन होने की जरूरत नहीं। हम जो हैं वो हैं, लेकिन अपने मन को निर्मल रखेंगे, अपने मन को वश में रखेंगे, अपने शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो। बस ऐसा जीवन जरा जरा सा भी आना शुरू हुआ तो उतने उतने धार्मिक बनने लगे। हिंदू है तो धार्मिक हो गया, मुसलमान है तो धार्मिक हो गया, ईसाई है कि सिख है कि बौद्ध है कि जैन है, धार्मिक हो गया। ज्यादा जीवन में आने लगी, बहुत धार्मिक हो गया, पूर्ण धार्मिक हो गया। इसकी पढ़ाई अपने घरों में शुरू करें, पाठशालाओं में शुरू करें, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। आज की इस धर्म सभा में सदगृहस्थ आए हैं, माता पिता आए हैं, और सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन बड़ा उज्जवल हो
उनका जीवन बहुत सुख शांति से बीते, तो साथ साथ ये भी कि हमारा जीवन भी सुख शांति से बीते। हम उनके सामने एक आदर्श रखें कि अपने मन को कैसे एकाग्र किया जा सकता है, अपने मन को कैसे निर्मल किया जा सकता है। देख मैं भी ऐसा करती हूं, तू भी करके देख। देख मैं भी ऐसा करता हूं, तू भी करके देख। हम करेंगे घंटे भर, बच्चे से कराएंगे 10 ही मिनट, बहुत है। देखेंगे उसका असर आने लगा। हम नहीं करेंगे 1 मिनट भी, बच्चे से कहेंगे तू तो कर 10 मिनट, होने वाला नहीं, चलेगी नहीं बात। तो अच्छी तरह से धर्म को समझ करके, हिंदू धर्म अलग, बौद्ध धर्म अलग, जैन धर्म अलग, ईसाई धर्म सारी अलग, लेकिन धर्म तो एक ही। धर्म अलग अलग नहीं होता, संप्रदाय अलग अलग होते हैं। तो जो एक ही धर्म है, शरीर और वाणी से दुष्कर्म नहीं करना, ये एक ही धर्म है। मन को वश में कर लेना, ये एक ही धर्म है जो सबका धर्म है। मन को निर्मल कर लेना, ये एक ही धर्म है जो सबका धर्म है। बस उस धर्म को धारण करने की इतनी सरल विद्या, इतनी वैज्ञानिक विद्या, इसे आजमा के देखें। आज आए हैं, धर्म की बात सुनने के लिए आए हैं, इसका मतलब सब में धर्म का बीज है। धर्म का बीज तो है, लेकिन वो विकसित नहीं हुआ, वो फूला नहीं, वो फला नहीं। अरे तो खाली बीज ही लेकर के सारा जीवन बिता देंगे, धर्म का बीज तो भीतर रहेगा, उसको विकसित नहीं होने देंगे तो काम की बात नहीं हुई। तो जो लोग आए हैं सब में धर्म का बीज है, नहीं तो आता नहीं। आज तो संडे है ना, सिनेमा जाएंगे, वीडियो खेलेंगे, देखेंगे, अमुक करेंगे, कोई नहीं आता। तो जो जो आए हैं, इस बात का प्रमाण है, इस बात की सबूत है कि सबके भीतर धर्म का बीज है। अरे भाई, अब उस धर्म के बीज को विकसित करो, खूब फूले, खूब फले, स्वयं भी सुख शांति भोगें, अपने परिवार में भी खूब सुख शांति आए, अड़ोस पड़ोस में खूब सुख शांति आए, सारे समाज में खूब सुख शांति आए, सारे राष्ट्र में खूब सुख शांति आए, सारे विश्व में खूब सुख शांति आए। ये भारत की अनमोल संपदा सुख शांति की संपदा है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, सुख शांति मिले। इसको कोई प्रश्न हो तो पर्चा लेके आप लिख के पूछ सकते हैं। दे दो सारे, अभी लिखाएंगे। अच्छा, सांस को देखना कैसे? अच्छा प्रश्न किया। सांस को देखना कैसे? उसका कोई रूप तो होता नहीं, उसकी कोई आकृति तो होती नहीं, तो क्या देखे सांस को? भारत की पुरानी भाषा में देखना किसको कहते थे? अनुभव करने को कहते, फील करने को देखना कहते थे उन दिनों। तो देखो माने अपना सांस फील करो। सांस भीतर आ रहा है तो हमें मालूम होता है, देख भीतर आ रहा है ना, और बाहर जा रहा है। अपना ध्यान नाक के दरवाजे पर लगा लिया, और सांस जाएगा तो नाक में से ही जाएगा, बाईं में से जाए कि दाहिनी में से जाए तो पता लगेगा। देखिए भीतर जा रहा है ना, उसकी कुछ सुरफुराहट होगी, हवा भीतर जा रही है ऐसा मालूम होगा। ऐसे बाहर आने लगा तो मालूम होगा बाहर आ रहा है। शुरू शुरू में कठिनाई होगी, लेकिन काम करते करते खूब मालूम होने लगेगा। 10 दिन बुलाते हैं तो यही सिखाते हैं, कैसे देखो, ये सिखाते। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। धर्म विवश कब होता है? जब हम विवश हो जाते हैं तो धर्म विवश हो जाता है बेचारा। हम ही अपने वश में अपने को नहीं रख सकते तो धर्म को कैसे वश में रखेंगे? धर्म तो धारण करें तो धर्म, जब धारण ही नहीं कर पा रहे तो बड़ा विवश हो गया। और जिस दिन धर्म हिंदू धर्म बन जाता है विवश हो गया, बौद्ध धर्म बन जाता है विवश हो गया, जैन धर्म बना के, बौद्ध धर्म बना के, ईसाई धर्म विवश हो गया। हिंदू प्रधान हो गए, बौद्ध प्रधान हो गए, जैन प्रधान हो गए, मुसलमान प्रधान हो गए, धर्म बेचारा विवश हो गया। अब धर्म को बलवान बनाओ और इन संप्रदायों को जरा कम महत्व दो।
लो, भले भले। अपने सांस को देखना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए, वह प्रयोग कैसे करके दिखाएं, वो प्रयोग कैसे करें, इसीलिए तो तुम्हारे जीवन के 10 दिन मांगे हमने। अपने जीवन के 10 दिन हमें दो तो हम बताएंगे कैसे करो। यहां तो बड़ा आसान हमने कह दिया, बस आंख बंद करके देखो, सांस आता है जाता है, थोड़ी देर देखोगे फिर जीव उबने लगेगा, घबराने लगोगे। क्या सांस को देखें बाबा, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, इसको क्या देखें, बड़ा जी घबराएगा। और जब वहां आओगे जी घबराएगा तो फिर भी कहेंगे बैठ कर काम कर, काम कर, यही कर। घबराएगा, 1 दिन घबराएगा, 2 दिन घबराएगा, 3 दिन में तो गंगा में बहने लगेगा, धारा में बहने लगेगा, मन एकदम टिकने लगेगा। तो वो धर्म का जो वातावरण होता है, तपोभूमि की जो व्यवस्था होती है, उनके जो नियम होते हैं, अनुशासन होता है, उससे तप करना आसान हो जाता है। इसलिए जीवन के 10 दिन देने पड़ते हैं विद्या सीखने के लिए, हमेशा वहां रहने के लिए नहीं। आदमी बीमार होता है तो अस्पताल जाता है अपना इलाज करने के लिए, वहां रहने के लिए नहीं। तो अपना इलाज करने के लिए एक बार आ जाओ 10 दिन, फिर बड़े स्वस्थ होकर के आओ, जीवन में स्वस्थ जीवन जियो। One has to come across situations of tension, and one come across actions which hurt someone's feelings. How can this be avoided? It cannot be avoided by these sermons. It is impossible. To avoid that, you have to go to the depth of the mind where you started generating the defilement which hurts the feeling of other people. Unless you can go to the depth of your mind, what you call unconscious mind, you've got complexes of all these impurities deep inside. Unless you take out these complexes yourself, you can never come out of it. Mere sermons cannot help. You have to practice yourself, you have to go to that depth and take out your complexes. Then you will find that you are not hurting anybody. Any type of situation comes, and smiling you can face it. You won't do anything at the physical level or vocal level which will hurt other beings. But now, because you can't control yourself, now because your mind is full of complexes, you keep on reacting in the wrong way, which makes you miserable and makes others miserable. Learn this technique, give 10 days of your life, and then you will see that a beginning is made. Not that in 10 days you will become perfect, but a beginning is made. And you will come out of it certainly. विपश्यना हम कैसे करें और विपश्यना क्या है, कैसे करें, इसके लिए तो कहा ना 10 दिन देने होंगे। हम 2-4 मिनट में बता सकते हैं विपश्यना कैसे करें, पर कर नहीं पाओगे भाई। किसी आदमी को 10 मिनट में बता दिया जाए कार ऐसे चलाया जाता है, ऐसे स्टार्ट कर दिया करो, फिर ऐसे गियर बदल लिया करो, फिर ऐसे व्हील चला दिया करो, ये कर लिया, अब चलाओ, जाओ चलाओ, क्या होगा उस आदमी का, क्या होगा, लोगों का क्या होगा। तैरने वाले को कह दे कि बस पानी में कूद गई, ये हाथ ऐसे थोड़ा चलाओ, फिर वो ऐसे चलाओ, पांव को ऐसे करो, बस जाओ अब चलाओ, क्या होगा उस आदमी का। भाई ऐसी ही बात है, इससे ज्यादा खतरनाक बात है, ये केवल उपदेशों से नहीं आने वाली। 10 दिन आओ फिर खूब समझ में आएगा। विपश्यना माने विशेष रूप से देखना। हम भोक्ता भाव का जीवन हमेशा जीते हैं, दृष्टा भाव का जीवन कैसे जिए, बस ये विपश्यना सिखाएगी। आओ धर्म को समझ सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसको क्यों निभा नहीं सकते। बहुत पुराना प्रश्न है भाई, ये प्रश्न तो आज नहीं सदियों से किया जाता रहा। दुर्योधन, महाभारत देखते हो ना आजकल दुर्योधन पूछता है, कहता है कि जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे प्रवृत्ति। खूब जानता हूं कि यह धर्म है, लेकिन वैसी प्रवृत्ति नहीं होती।
खूब जानता हूं ये अधर्म है, पर उससे निवृत्ति ही नहीं होती। बेचारा पूछता ही रह गया, उसको कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। विपश्यना सिखाने वाला होता तो सिखा देता। देख, इस प्रकार जो तू जानता है अधर्म है, उससे ऐसे दूर हो सकता है। ये धर्म है, इसको ऐसे पालन कर सकता है। केवल उपदेशों से नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी होती है, उसकी अपनी एक्सरसाइज होती है। बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हम बॉडी एक्सरसाइज सीखते हैं कि नहीं? हम आसन प्राणायाम जाके सीखते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसे सीखते हैं। ऐसे मन को स्वस्थ रखने के लिए भी भारत में कोई वैज्ञानिक एक्सरसाइजेस थी, वो भूल गए। उसको फिर से शुरू कर देंगे तो मन बड़ा स्वस्थ रहने लगेगा। बहुत प्यार करने पर भी अगर बच्चे जिद्दी और गुस्से वाले हों तो क्या करें? पहले अपने आप को देखो, तुम तो जिद्दी नहीं हो ना। देखो अपने आप को, तुम तो गुस्से वाले नहीं हो ना। अरे तुम कितने जिद्दी हो तो बच्चा जिद्दी सीखेगा ना होगी। तुम कितने गुस्से वाले हो, बच्चा गुस्सा ही सीखेगा ना। पहले अपने आप को सुधारो, फिर देखो बच्चे को सुधारना बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। विपश्यना कहां सिखाई जाती है, 10 दिन कहां जाना पड़ता है, ये तो ये लोग बता देंगे व्यवस्था करने वाले। यहां के पास ही धर्म की गंगा है, इस विपश्यना की साधना का केंद्र है, वहां आके 10 दिन सीख सकते हो। आज के जमाने में इंसान सच बोलना कैसे सीखे? जगह जगह पर झूठ ही झूठ है, सच का प्रयोग कैसे करे? अरे जगह जगह अंधेरा है, तभी तो प्रकाश चाहिए ना। बहुत अंधेरा है। तुमने एक आदमी ने अपनी कैंडल जला ली, दिया जला लिया, थोड़ी दूर में तो प्रकाश हो गया ना। ऐसे 2 आदमियों ने दिए जला लिए, 2 जगह प्रकाश हो गया ना। यूं करते करते अंधेरा दूर होगा। सारे संसार में झूठ ही झूठ है, इसलिए हम सच करेंगे ही नहीं। सारे संसार में झूठ है, नाम क्यों करेंगे? सब जगह अंधेरा है, नाम तो दीपक जलाएंगे। अरे भाई, तो अंधेरे में जीवन बीत जाएगा ना। उस जीवन से बाहर, ऐसे अंधेरे वाले जीवन से बाहर निकलने के लिए भीतर का दीपक जलाने की विद्या है। सांस को देखना, वह प्राणायाम या तो यह तो योग नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे है? प्राणायाम के अपने लाभ होते हैं। ये एक कसरत है शरीर की, कि सांस को इतना गहरा खींचो और फिर उसको रोको और फिर उसको इतना धीमे से छोड़ो। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारे रक्त का शोणित स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, उसके बहुत लाभ होते हैं। लेकिन ये जो विद्या है कि जैसा सांस आ रहा है उसी को वैसे ही देखो, उस पर नियंत्रण मत करो, कंट्रोल मत करो, ये मन की कसरत है, वो शरीर की कसरत है। मन को जो हमेशा भोक्ता भाव का जीवन जीता था, उसको दृष्टा भाव का जीवन जीना कैसे सिखाएं? सांस आ रहा है, न हमको अच्छा लगता है, न हमको बुरा लगता है। नदी बहती है, हम तट पर बैठे हैं और देख रहे हैं नदी बहती है, न हमको अच्छी लगती है न बुरी लगती है, हम तो देख रहे हैं, बह रही है वो। ऐसी सांस के प्रवाह को हम देख रहे हैं, आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, तो स्वभाव पलटने लगेगा। मन का वो स्वभाव जो हमेशा रिएक्ट करने वाला था, प्रतिक्रिया करने वाला था, अब वो प्रतिक्रिया से बाहर निकल करके क्रिया में स्थापित होने लगेगा। ये बड़ा अंतर आना शुरू हो जाएगा। आगे जाके बहुत गहराई से साक्षी भाव जागेगा, दृष्टा भाव जागेगा, तटस्थ भाव जागेगा। It can't be conducted at this place. Yes, it can be conducted here. Remain with me for 10 days. I will stay here for 10 days. But is it possible? This is a public place, a school. Unless the schools, all activities are closed, how can you work here? Igatpuri is not far, just 3 hours journey, and come and stay there for 10 days in a calm, congenial atmosphere where you can work much better. चंद्र स्वर और सूर्य स्वर क्या है? उसका सांस मन किस तरह की शांति आ सकती है? भाई चंद्र स्वर हो चाहे सूर्य स्वर हो, उसे देखना आ जाएगा तो देखेंगे बड़ी शांति आने लगी। अन्यथा चाहे जैसा स्वर चलता हो, हम तो उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं, क्रोध जगाते हैं, भय जगाते हैं, ईर्ष्या जगाते हैं। तो न चंद्र स्वर काम आया न सूर्य स्वर काम आया।
और उसको देखना सीख गए तो दोनों काम आ गए। देखना सीखना है। क्या बच्चों को भी ये साधना सीखने के लिए 10 दिन रहना होगा? क्या बच्चों को ये साधना सिखाना आसान है? नहीं, बच्चों को 10 दिन नहीं सिखाते। आरंभ केवल सांस का काम से करते हैं और 3 दिनों का शिविर लगाते हैं। इगतपुरी में बच्चों के लिए छुट्टियों के दिनों में 3-3 दिन के शिविर होते हैं, उसमें बच्चे आ सकते हैं और उसके बाद घर जाकर वो सांस का ही काम करेंगे। कुछ और बड़े हो जाएंगे तब उनको और गहराई से सिखाना शुरू कर देंगे। Would you please give some idea what one has to do for 10 days and where we have to spend or go to attend these 10 days? There is a meditation center by the name of Dhammagiri in Igatpur, about 80 miles from here, 3 hours drive from here. You have to come there and stay there day and night. There are certain codes of discipline. You have to abide by all those codes, niyams. The whole atmosphere is such that you can meditate very calmly, easily, without disturbances. For the first 3 days, you will be taught how to observe your natural respiration. From the 4th day onward, you will start observing the reality within yourself. That means the reality of mind and matter, the interconnection between mind and matter, the interaction of the mind and matter, how one influences the other, how one reacts with the other, the influence of other, the reaction of other, the current, the undercurrent, and how you become agitated because of all that. If you start observing it, then you stop reaction, you just observe it, and you are coming out of this mad habit of reacting, and the life will be full of action. Whenever you react, it is full of negativity. You make yourself unhappy, you make others unhappy. When it is a life of action, it is always full of positivity. You remain happy, you make others happy. It is a way of life. It is a code of conduct. It is an art of living. Come for 10 days, just 3 hours journey from here, and forget your other responsibilities for 10 days, and you will learn this technique. Good. और हैं? Religion in politics and politics and religion. What is the way out for the common man? Vipassana is the way out for the common man. Today what you call politics and today what you call religion, dharma, actually it is no dharma. As I said, it is only a sect, Hindu sect, Muslim sect, Jain sect, and when politics get polluted by these sectarian thoughts, sectarian beliefs, it becomes very dangerous. But when the politics gets dharma, pure dharma, where the sectarian belief has nothing to do, this is law of nature. If you purify your mind, you will observe peace and harmony within yourself. If you defile your mind, you will become very agitated, you will become very unhappy. This is law of nature. Whether you call it Hindu or Buddhist or Muslim, makes no difference. If politics has this dharma with it, morality with it, then the politics will be a great boon for the country. Today the politics has become a great curse for the country because it is polluted by what you call religion, and that is nothing but sectarianism. Is it same like meditation? And if someone is very sensitive, what one should do? Yes, people call it meditation, but actually it is a technique to observe the reality as it is. In meditation, you have got only one object and you try to concentrate your mind. You get your mind submerged in that object. But in this technique, you keep on observing. Things keep on changing within the framework of the body. And you are just observing. It's a silent observation, objective observation of the reality as it is. Not just as it appears to be. Not just as it seems to be. But as it is. In its true nature. In its true characteristic. And when you start observing it as it is, you will notice that the habit pattern of your mind is changing. The behavior pattern of your mind is changing. Because you remain involved with the reality which seems to be so, which appears to be so, then you keep on reacting to it. When you understand the reality as it is, then you don't react to it, you just observe. And this is a technique how to observe the reality objectively.
Is there any age limitation for the child? Can person come there with family and stay there? What age limit can there be? Those who practice Vipassana and those who understood the value of Vipassana, the teaching to the child starts when the child is in the womb. In the West, now it has become so popular that pregnant women keep coming to the courses so that the child gets this Vipassana even before birth. The vibration that you give to the child, it comes out as such a Dhamma baby, so peaceful, so quiet, so good. You give it at that time. If you have missed that, all right. Then give it, begin as soon as the child is able to understand, maybe even 4 or 5 years. Just the breath, awareness of breath, 2 minutes, 3 minutes, doesn't matter. And as he grows, she grows, you keep on prolonging the period. There is no time limit. You can start at any time. It is impossible for a housewife to leave the duties for 10 days. Can you please take this into consideration and find a way out? Certainly. I wanted to do that and I have tried that, but I failed miserably. It's very easy to give sermons. Oh, look, you can't come for 10 days because you are so busy. All right, sit down now and learn how to observe respiration. Learn 5 minutes, 10 minutes. Ah, wonderful, now I got it. And after 2, 3, 4 days, you stop it because you don't get established. You say that you are very busy with your duty. Why don't you take this as a part of the duty? A mother has to be a good mother. A father has to be a good father. For that, the mother has to learn how to be a good mother. The father has to learn how to be a good father. This is the training for the mother. This is the training for the father. Unless you get this training, how you will fulfill your duty? You are not fulfilling your duty. You simply say that I am busy with my duty. You are not fulfilling your duty properly. Learn this technique and you will find that you are fulfilling your duty much better. How much donation one has to give? The type of meditation I have learned is not concentrating, but just close your eyes and observe your thoughts coming and going. So according to you, is it like this? Two questions separately. How much donation you have to give? That means what is the price of your dharma? How much label you have put? What price tag you have put? Can anybody pay the price of dharma? Can anybody charge any money for dharma? Then there is no dharma. There are many types of things going on around the world where for them dharma is a commerce. They want to make money out of it. Wherever you have to pay any charge for dharma, then understand it is not dharma, it is another business. Business in the name of dharma is going on. So there are no charges. No charges even for your boarding and lodging. People who come there and they find that it is so good and they get benefited, then they give donation for the coming students, not for themselves. They live with the donation of others and they give donation for the future students. They may give, they may not give. Nobody questions. Nobody even knows. Just 1 or 2 who prepare the accounts. Otherwise, others won't know who has paid what. Otherwise, it won't be dharma. In dharma, commercialism should be kept far away. Not a trace of commercialism should be there. So, no charges. And then you said about concentrating and observing your thoughts. It is easy to say that you observe your thoughts. But with you, when you practice Vipassana, you will find that you are not observing your thought, you are rolling in your thought. You are taking interest in the thought and you say you are observing your thought. When you really start observing the thought, not even one sentence can be completed. It will stop. The moment you really observe the thought, it will stop. Because the technique is lost. So you keep on rolling in the thought and you say, I am observing my thought. Oh, wonderful. This technique of observing thought is so good. It is not observation of thought. It is just rolling in thought. You will find the difference when you take this technique. Practice this technique. Good. अब सबको अपने अपने घर जाना है ना, रोटी पकानी है, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, और बाकियों को सिनेमा जाना है, कहीं ना कहीं जाना होगा. अच्छी बात. अब छुट्टी,
लेकिन यहाँ की जो आज की सभा में आए उसको बुद्धि विलास वाणी विलास बना के नहीं चले जाए। आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने, इस साल नहीं तो अगले साल, कभी ना कभी धर्म की गंगा में डुबकी लगाने के लिए जरूर आए तो यहां आने का लाभ होगा। नहीं तो सिनेमा देख के मन खुश होता है, थिएटर देख के मन खुश होता है, तो चलो आज ये विपश्यना वाला कोई गुरु आया, इसकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, बस मन बड़ा खुश हो गया। ऐसे मन बहलाने के लिए नहीं आए। जो आए खूब धर्म का लाभ उठाए, सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति।